आइए आपके सामने एक अति रोचक एपिसोड प्रस्तुत करें। यह व्यंग्यात्मक एपिसोड है, अवश्य आपको पसंद आएगा। रात को न जाने कितने कितने देवता ने सपने में आया और बोले कि अरे मूर्ख, क्या सोचा, क्या सोया है, उठ जाग जरा देख। उन्होंने कहा कि अब तो नई नई बातें करने का समय आ गया, नया युग आया है ना, नया भारत है ना, तो नए ढंग से बात कर। ठीक है, मैंने कहा, एकदम चौंका। मैंने कहा कि भैया क्या हो गया? मैंने कहा चलिए ठीक है, करते। तो अब यहाँ पर सबसे पहला ये उठा कि रामचरित्र मानस में सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, वो है, और दूसरे है उत्तर कांड है। तो हमने सोचा कि भैया अब ये आखिरकार रामचरित्र मानस में है ना, एक नया लूट कांड भी, अयोध्या का लूट कांड भी जोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया ढंग से बातचीत हुई है, सब साथी लूट हुआ है, ये हुआ। मगर इससे बड़ा दूसरा आश्चर्य तो मुझे जब एक लगा कि छाते लुटेरा महमूद गजनवी भारत में फिर आ गया। वो आके जब उसको देखा, कह रहे भाई गजनवी जी, आज तो आप अकेले आए हो, ना आपके साथ कोई सेना है, कुछ नहीं है। आप करना क्या चाहते हो भारत में? क्या लूटना चाहते हो? फिर से हिंसा करना चाहते हो? हत्याएं करना चाहते हो? तो महमूद गजनवी बोला कि नहीं भैया, अब मैं आया हूँ, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। हमने कहा यह कैसा हो गया? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर एक नए परिवेश में आया हूँ, नए उसमें आया हूँ। हमने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि देखो, मैंने इतनी हिंसा की, इतनी हत्याएं की, इतने हमले किए, इतने मंदिरों को तोड़ा, मैं माल समेट के भी ले गया, परंतु मैं इतना माल समेट के ले जा नहीं सका जितने यहाँ पर जो महामानव है, संस्कृति के ठेकेदार हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, भगवान राम मंदिर के, भगवान राम को लाने वाले हैं, कह दिया हम राम को लाए हैं, हम सबको लाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें जब मैंने देखी ना, तो मैंने कहा अपना तो जीवन धिक्कार है कि मैंने इतनी आत्महत्या, इतनी हत्याएं की, इतने लूटपाट किए, इतने मंदिर तोड़े जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने महमूद गजनवी से पूछ लिया कि भैया ऐसा क्या हो गया? अरे उन्होंने कहा यार, अब मैं क्या बताऊं आपको, अब मैं ये हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करना चाहता, ये नहीं लूटपाट नहीं करना चाहता, सब ये करना चाहता। हमने कहा आप चाहते क्या हो? तो बोला मैं, बड़े अजीब बात है, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, और मैं अनेक रूप में यहाँ पर जिस रूप में आया हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ बताऊँ आपको। महामानव जो विष्णु के अवतार हैं, एक उनके साथ सहयोगी है अमित शाह, वो भी बड़े वो हैं, एक सुसंस्कृति, सुसंस्कार, धर्म और न जाने काय काय के ठेकेदार हैं, डॉक्टर मोहन भागवत। और यहाँ पर राम मंदिर जो बन तो गया, और उन्होंने कह दिया था कि हम राम को लाएं तो अब नया स्वरूप बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, उसमें नया लूट कांड का भी अध्याय लिखेंगे। वो बोले सब कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो मैं इतनी मारकाट करने के बाद भी लूट में नहीं ले जा सका, उन्होंने तो यहाँ बैठे बैठे बिना हिंसा किए, बिना लफड़ा किए, बिना तोड़ फोड़ किए सब माल लूट लिया, और हजारों करोड़ में लूट लिया। तो इससे तो शानदार चरित्रवादी कोई हो ही नहीं सकते। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, अब मैं ये सारे हिंसा छोड़ के मैं है ना, जितने भी जो महामानव है ना, साथी डकैत है ना, इनको अपना गुरु बना लेता हूँ, और मैं उनसे गुरु दीक्षा लेने आया हूँ कि आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए कि किस प्रकार से शास्त्रीय ढंग से लूट किए जाते, बिना हिंसा के, बिना हत्या के, बिना तोड़ फोड़ के। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया यहाँ एक हो तो बताएं, कहते यहाँ तो बहुत सारे डकैत हैं। अरे वो बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं सबके आत्मा में अपना घर बना लूंगा, मैं सब उनके अपने आत्मा में बैठ जाऊंगा, और मैं फिर उनका शिष्य बन जाऊंगा ना,
शिष्य बनने तो आया हूँ, मैं उनको अपना गुरु बना लूँगा सभी को। और ये सब जब गुरु बन जाएंगे तो उनकी आत्मा में बैठना तो मुझे आसान हो जाएगा। हमने कहा यार गजनवी जी, ये तो आप बड़े विचित्र बात कर रहे हो। वो क्या, नहीं भैया, अब ये भारत को है ना, हम तो ऐसे ही लूट लेंगे। हम इन सबके लुटेरों की आत्मा में अपना स्थायी निवास कर लेंगे, ये लूटेंगे, यानी मैं भी खुश हो जाऊंगा कि अरे चलो गजनवी ने लूट तो लिया, किसी भी रूप में लूट लिया, किसी के माध्यम से भी लिया, लूट तो मचा दी। अब यहाँ पर जो भी गजनवी बोले कि भैया आपने जो यहाँ पर अभी जो ट्रस्ट में कुछ नए नए लोग ले लिए हैं, कोई बजरंग लाल बागवा है, कोई ये है वो है। तो हमने कहा कि भैया ओके, मैं बजरंग लाल बागवा को भी अपना गुरु बना लूँगा। हमने कहा ये क्या बात है, वो तो अभी हाल ही आए और आप उनको गुरु बनाए। अरे उन्हें कहा आप नहीं जानते हो, जो बागवा जी है ना, ये तो बहुत शातिर खेला करते हैं। इन्होंने रालको में रहकर 122 करोड़ का दाव खेल दिया था। मैं तो 122 करोड़ लूट भी नहीं सकता, ले जा भी नहीं सकता था। और जब इनकी जांच हुई ना, तो वो जांच भी पेंडिंग हुए अभी तक कि उनको क्लियर शीट नहीं दी। और जब क्लियर शीट नहीं दी और वे भगवान राम मंदिर के न्यासी हो गए, तो इससे बड़ा गुरु और कौन होगा? कि कौन सी चाल है उनके पास में कि जो इतने बड़े गुरु बन गए, इतने खेला कर दिया। ठीक है भैया, कर दिया। तो गजनवी ने बोला कि नहीं, मैं बजरंग लाल जी बागवा को भी अपना गुरु बना लूँगा। चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, गोपाल राव है, मोहन भागवत जी हैं, मोदी जी है, अमित शाह है, ज्ञानेश कुमार हैं, और भी अनेक चेहरे हैं। तो मैं सबको अपना गुरु बना दूंगा, उनकी आत्मा में बैठ जाऊंगा। तो मैं बिना हिंसा किए, बिना हत्या किए, बिना तोड़फोड़ किए पूरे भारत को लूट लूँगा। तो अब मैं इसीलिए तो आया हूँ, और मैं अकेला आया हूँ, न कि मेरे साथ फौज है, न सैनिक है, कुछ भी नहीं है। और मुझे यहाँ खोने को क्या है? मैं तो हमेशा पाता ही रहूँगा ना। कोई भी लूटेगा, मैं ही लूटूंगा, मेरे नाम आएगा। कह रहे मैं खुश होऊंगा कि चलो लूट तो लिया। कोई भी लूटे, चंपत राय लूटे, अनिल मिश्रा लूटे, संघ लूटे, भीप लूटे, जो भी लूटे ना, मैं सबके आत्मा में बैठ जाऊंगा और सबको अपना गुरु बना लूँगा। भाई अपना शिष्य बना लेंगे तो मुझ पर कोई शंका भी नहीं होगी। और मैं भी खुश हो जाऊंगा कि अरे मैं इतने इतने शातिर गुरुओं का शानदार शिष्य हूँ, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो भैया ये एक नया विचित्र बात हमारे सामने आई। अब जो भी है ना, लूट लो, राम को लूट लो, नाम को लूट लो, हर उनका खजाना लूट लो, सारी दूर लूट पट्टी मचा दो, पूरे देश को ही लूट लो। मगर एक बात उठी कि भैया तुम ये लूट के जमा कहाँ करोगे माल? अरे वो बोले, तो सारे लुटेरे बोले, अरे कैसे तुम मूर्ख आदमी हो, हमने पाल तो रखे हैं ना, अडानी को पाल रखा, अंबानी जी भी हैं, कारपोरेट एरिया भी हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, कितने नेता हैं, कितने समय। हम तो अब जो सारा लूट का मोटा माल है ना, हम तो उनके वहाँ रख देंगे। तो एक बोला, अरे यार भैया एक बात है यार, हमने 3-4 लाख करोड़ की लूट की योजना बना ली है, उसको मूर्त रूप देना है, तो अब उसको कैसे दें? अरे मैंने कहा आप तो महागुरु हो, आप तो महामानव लोग हो, हम आपको क्या सुझाव दें? आप सारे गुरु जानते हो कि किस प्रकार का लूटना है। धर्म को आधार बना लो, मंदिरों में बैठ जाओ, मंदिरों पे अधिकार कर लो, जितने भी जो का नाटक करना है सारे नाटक कर लो, जनता को भ्रमित कर दो, 147 करोड़ जनता को मूर्ख बना दो, कुछ भी कर दो, आप तो चाहे जो कुछ कर दो, सब कर दोगे ना, तो ये जनता